चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को नेक्स्ट टाइप को बढ़ाते हैं हम लोग। अभी नंबर सिस्टम में नंबर के ही बारे में जान रहे थे, कुछ संख्या के बारे में जाने हम लोग। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जाने हम लोग। क्वेश्चन करेंगे, एक एक कर क्वेश्चन भी करेंगे। अभी जो संख्या जानना है वो जान लीजिए। सभी इन चीज़ों को अब बताते नहीं है उस तरीके से जैसे बताना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे हल किए हैं, इसलिए सभी के सभी देखते जाइए। फिर सभी इस पर एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सिर्फ जो टाइप है वो सिर्फ टाइप, एक क्वेश्चन एक टाइप, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना वो नहीं सुविधा नहीं है, इसलिए एक टाइप एक क्वेश्चन एक टाइप इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो है उसके आगे नंबर सिस्टम का। हम लोग डिविजिबिलिटी के बाद अब लोग देख रहे हैं कुछ स्मरण रखने योग्य कुछ बातें हैं, जो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 25 तक आपसे पूछे कि भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ जैसे वही, भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ जैसे बोलते हैं ना, 2 से शुरू हुआ, 2 3 5 6 नहीं 7 9 10 11 इस तरीके से 13 17 17 18 19 और ये 20 21 23। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 9 संख्या हुए, तो ये हुए 1 से 25 तक में भाज्य संख्या की संख्या। तो हम लोग एग्जामों में इतना न निकाल कर हम लोग इसे कुछ याद रखेंगे, ताकि एग्जामों में जल्दी काम हो जाए, याद करना ना पड़े, तुरंत याद हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। अब हम लोग जान गए कि 25 तक में 9 होता है, 50 तक में 15 होता है, 1 से 100 तक में 25 होते हैं। तो यदि बोला जाए कि 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो घटा लेंगे। 50 तक जानते हैं हम लोग कि 25 होता है, 100 तक में 25 होता है, और 50 तक में कितना होता है? 15। तो घटा लिए तो कितना बचा? 10। यानी 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 10। तो ये संख्या जानना होगा, जब हम लोग जानेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी तरीके से। यदि नेक्स्ट हमसे बोला जाए कि 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे हम लोग? तब हम लोग जानते हैं कि 50 तक में तो 15 होते हैं, 50 तक में 15 होते हैं, और 25 तक में 9 होते हैं। तो घटा दिए तो कितना हो गया? 6। इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। 1 से 25 तक में 9, और 1 से 50 तक में 15, और 1 से 100 तक में 25। फिर जिससे जो पूछे उसके बाद घटा देंगे। यदि कुछ ऐसा पूछे तो वो निकालने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, वो निकालना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुछ संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो 9 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 9। एक अंकों की बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात की जाए तो 999। यदि 3 अंकों की बोला जाता है तो 999 करते हैं हम लोग। 3 को 9, 4 बोलता है तो 4 को 9 करते हैं। तो बड़ी तो आसान है कि बड़ी बोल दिया तो कर दिया। जब छोटी में आ जाए तो दिक्कत होती है। अब छोटी की बात आ जाए तो छोटी देखिए कैसे करते हैं हम लोग। एक अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे जाए तो 10। 10 कैसे हुआ? 1 अंकों की बोला जाए तो 1, 2 अंकों की बोला जाए तो 10, और 3 अंकों की बोला जाए तो 100। कहने का मतलब है कि जब छोटी की बात की जाए, तो यदि 3 अंक की बोला गया है तो 100 कैसे हुआ? जब भी छोटी की बात की जाए तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद 3 अंक तक बोला तो हम लोग 3 अंक पूरा करेंगे। वो 3 अंक पूरा करेंगे 0 लगाकर। 1 पहले लिख दिए, अब 3 अंक हमको बनाना है तो हम उसको 2 0 दे देंगे। तो ये हमारा छोटी संख्या हो गया 3 अंकों की।
यदि 4 अंक बोलता तो पहले 1 हम लोग लिख देते हैं और 3 वो 0 बैठा देते हैं, हमारा ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यदि वीडियो ना समझ में आए तो बैक करके देख लें, स्किप करके पीछे से देख लीजिए फिर से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज़ें जो लिखा गया है हम लोग ऊपर में ही इसी की चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। यदि हमसे बोला जाए कि 1 अंकों वाली अंकों की संख्या बताएं तो क्या बताएंगे? 9 हो गया। 1 अंकों वाली अंकों की संख्या 9। 1 अंकों वाली, यदि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि 1 अंकों वाली अंकों की संख्या, तो 9 बताएंगे। ठीक है, लेकिन यही पूछा जाए कि यदि 2 अंकों वाली अंकों की संख्या पूछा जाए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले निकालेंगे और 1 अंकों वाली अंकों की संख्या को हम लोग घटा देंगे तो कितना बताएंगे? 90। ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्त, ये थोड़ा सा समझना यहाँ पे कठिनाई है। ये क्वेश्चन जो है ये 6 या 7 क्लास का शायद नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर में संख्या में है, वहाँ से ये क्वेश्चन था, वहाँ पे ये बना हुआ है इस तरह के प्रश्न के लिए, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ये वहाँ से समझ में आएगा, यदि यहाँ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझना है। तो बस इतना जानिए कि 1 अंकों वाली अंकों की संख्या 9 होती है। यदि 2 अंकों की संख्या बोला जाए तो 99, 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 1 अंकों वाली को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 90। इस तरीके का, बस इतना याद रखिए। इसी के बारे में नीचे बताया गया है। ये जो है खास अंकों वाले अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग 9 लिख कर जितने अंकों की संख्या निकालना हो 9 के बाद उतना से एक कम शून्य लिखेंगे। कहने का मतलब है, बोला है खास अंकों वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम 9 लिखेंगे और 9 लिखकर जितने अंकों की संख्या निकालना हो 9 के बाद उतना से कम एक शून्य लिखेंगे। ये इसी के बारे में था। जैसे बोला गया कि खास अंकों की संख्या निकालना हो तो जैसे 9 लिख दिए, 9 लिखकर उससे एक कम अंक करेंगे, 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंकों की बोला था तो एक 9 लिख दिए और एक उससे कम अंक 0 बैठा दिए तो ये हो गया हमारा 90। इस तरीके से 5 अंकों वाली अंकों की संख्या पूछा गया तो 5 अंकों वाली संख्या पूछा गया खास, तो हम लोग 9 तो लिख दिए। 9 लिखने के बाद अब 4 बचा, उससे कम एक 4 संख्या बैठा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों वाली अंकों की संख्या 90,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है, समझना इसको थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसा ही होगा, इसे याद रखना होगा। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बताएं तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इस तरीके से बहुत सारे संख्याएं पूछे जाते हैं, एवरेज में भी पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम में भी संख्या पूछे जाते हैं इस तरीके के। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 तक बोला गया अंकों का योग बताएं तो 50 n n-1 यानी 1 + 1 सॉरी n + 1 तो 51 हो गया, बाई 2 काटे तो 1275। ये हमारा हो गया। ठीक है, आदि ये चैलेंज है कि ये कोई नहीं बताया होगा यहाँ पे कि जिस अंकों के पहाड़ों का यदि जोड़ना हो तो हम उसमें सिर्फ 55 से गुना कर देते हैं तो उस पहाड़ों का टोटल योग निकल के आ जाता है कि उस पहाड़े में टोटल इतना योग है। ठीक है, ये यदि नेक्स्ट है कि यदि लगातार x तक की संख्याओं की संख्या वर्गों का योग बताना है कि लगातार संख्या n तक या x तक, यहाँ पे लिखा गया है n कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो n समझिए या तो x समझिए, बात बराबर है। x तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x + 1, या तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग। यदि n है तो n करेंगे, n इंटू n + 1 फिर 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये वर्गों के लिए है दोस्तों। ठीक है,
ये वर्गों के लिए है, लगातार x तक वर्गों की संख्या के लिए। यदि सिंपल पूछा तो n संख्याओं तक के लिए तो होता, तो एक संख्याओं के लिए बात की जाए तो n इंटू एन प्लस 1/2। यदि वर्ग बोला जाए तो ये MBBI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 15 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1200, ये 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम का जो बेसिक था वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग एक एक बाई टाइप कर पढ़ेंगे, टाइप बाई टाइप। ये क्वेश्चन होगा दोस्त तो एक टाइप होगा वो हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना सुविधाएं नहीं है, इसीलिए टाइप बाई टाइप करके पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन में एक टाइप होगा बस, ठीक है। यहाँ पे फ्री एजुकेशन है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।